सो मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन गिवन है log x रेज टू द पावर log x। तो इस फंक्शन को हमने सिंपली y अज्यूम कर लिया, y इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर log x। तो यहाँ पे आप लोग फंक्शन देखो, ऐसे बेस रेज टू द पावर सम बेस रेज टू द पावर है और बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करना होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉग ले रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग लेने पे y का क्या हो जाएगा, y बन जाएगा हमारे पास log y, और राइट हैंड साइड क्या आएगी, बड़े ध्यान से देखना, ये बनेगा log ऑफ, अब log के अंदर पूरा टर्म लिखना है, पूरी y की वैल्यू, दैट इज log x रेज टू द पावर log x। तो इस तरीके का टर्म बना है। अब log की प्रॉपर्टी लगाएंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो log की एक प्रॉपर्टी होती है log ऑफ m रेज टू द पावर n, यानी log के अंदर जो नंबर है उस पर अगर कोई पावर है तो इस पावर को हम आगे ले सकते हैं और इसे लिख सकते हैं n log m। तो यहाँ पे इस बाहर वाले log के लिए जो ब्रैकेट वाला log x है वो नंबर है और ऊपर जो log x लिखा है ये पावर है। तो ये ऊपर वाला log x फाइनली आगे आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करके बन गया log y इज इक्वल टू, तो पावर आगे आ गई तो log x बन के आ जाएगी और अंदर क्या टर्म रह जाएगा हमारे पास, log ऑफ log x। तो अंदर टर्म है log ऑफ log x। तो ध्यान रखना, इस तरीके से 3 log लिखे हैं, एक आगे टर्म log x, फिर दूसरा टर्म log ऑफ log x। तो राइट हैंड साइड पे अब 2 टर्म है, एक तो ये ब्रैकेट वाला log x और दूसरा टर्म log ऑफ log x। तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बार फिर से मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, log y इज इक्वल टू log x इंटू log ऑफ log x, इस तरीके से बन जाएगा। तो पहले मैंने क्या किया, u अज्यूम कर लिया, एक टर्म u अज्यूम किया जिसको हमने log x मान लिया और एक दूसरा टर्म लिखा v जिसे log ऑफ log x मान लिया। मतलब राइट हैंड साइड के पहले टर्म को u बोल दिया और दूसरे टर्म को v, ताकि हम इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो u इज इक्वल टू log x है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो du बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log x का हो जाएगा सिंपली 1/x। अब v इज इक्वल टू log ऑफ log x है, तो dv बाई dx कितना आ जाएगा, पहले जो बाहर log लिखा है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/log x आ जाएगा। जो भी आर्ग्यूमेंट होता है उसे डिनोमिनेटर में पहुंचाना है और साथ में हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अंदर वाले log x का, आर्ग्यूमेंट का। तो ये टर्म बनेगा 1/log x इंटू, अब log x का डेरिवेटिव लिया तो 1/x। तो dv बाई dx की वैल्यू आ गई 1/x log x। तो हमारे पास अगर कोई 2 टर्म है u इंटू वी, उसका डेरिवेटिव लेना है तो क्या बनता है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा सिंपली। क्या बनता है, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश, इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। तो जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है वो हमने क्या मान ली थी, log y इज इक्वल टू यू इंटू वी मान लिया था। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, log y का डेरिवेटिव बन जाएगा सिंपली 1/y dy बाई dx। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, u इंटू वी है, u इंटू वी को हम ऐसे लिख सकते हैं u इंटू वी डैश। तो पहले u लिखा तो u की वैल्यू कितनी है, log x है, log x इंटू वी डैश का मतलब dv बाई dx, दैट इज 1/x log x। तो log x इंटू 1/x log x प्लस सेकेंड टर्म है, पहले v कांस्टेंट है इंटू u डैश। तो v कांस्टेंट रखा, v की वैल्यू हमने ली थी log ऑफ log x, तो ये v है इंटू u डैश, दैट इज du बाई dx, और वो वैल्यू आई थी हमारे पास 1/x। तो ये आ गया सिंप्लीफाई करने पे। इसमें
राइट हैंड साइड में देखो 1/x को हम कॉमन ले सकते हैं, 1/x कॉमन लेने पे ब्रैकेट में, तो पहले टर्म में तो ये log x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पहला टर्म तो सिंपली 1 आ जाएगा, प्लस दूसरा टर्म कितना आएगा log ऑफ log x। तो ये वैल्यू है 1/y dy/dx की। अब ये 1/y को राइट में पहुंचाएंगे तो ये y बन के जाएगा और y की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, log x रेज टू द पावर log x। तो इसको ऐसे लिखा log x रेज टू द पावर log x अपॉन x इंटू 1 प्लस log ऑफ log x। तो बस ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है।